हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 5। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आप सभी की बदौलत ये स्टोरी एपिसोड नंबर 5 पर पहुँची है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे। जब आहिर की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन पर कुछ फील हुआ। उसने नजरें नीचे करके देखा तो क्रिया थी। सॉरी क्रिया की लात थी। भगवान जाने क्रिया कब रात को बेड पर उल्टी सो गई। उसकी एक टांग आहिर की गर्दन पर थी और दोनों हाथ आहिर की टांगों को पकड़े हुए थे। आहिर ने एक गहरी सांस लेकर क्रिया की लात साइड कर दी, लेकिन क्रिया ने फिर से ही नींद में आहिर की फेस पर अपने दोनों पैर रख दिए। आहिर का मन कर रहा था वो क्रिया को उठाकर रूम से बाहर रख आए। क्या इस लड़की को ढंग से सोना भी नहीं आता? लेकिन क्रिया मजे से आहिर को अपने टेडी बियर समझकर घोड़े बेचकर सो रही थी। आहिर एक बार फिर क्रिया के दोनों पैरों को साइड करने ही वाला था, तभी क्रिया ने अपना एक पैर पीछे करके एक जबरदस्त लात आहिर के मुंह पर जड़ दी। हाँ, वो बात अलग है, आहिर को उसके छोटे छोटे पैरों की किक से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आहिर ने गुस्से में क्रिया के दोनों पैर पकड़कर बेड की दूसरी साइड पटक दिया। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्या बीबी मिली है? लोगों को वाइफ उन्हें बेड टी से उठाती होगी और मेरी ये एंटिक पीस मुझे लात घुसे मारकर उठाती है। इंडियन कल्चर में तो पत्नी अपने पति को परमेश्वर परमेश्वर मानती है, पर मेरी वाइफ ने तो फुटबॉल समझ लिया है मुझे। आहिर क्रिया को देखते हुए मन में, आई एम श्योर इस लड़की को रोमांस का आर भी नहीं आता होगा। तूने एक बच्ची से शादी कर ली है आहिर, पर अब ये बच्ची मेरी और है, सिर्फ मेरी। आहिर बड़े बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। क्रिया अपनी एक आंख खोलकर आहिर को जाते देखती है। क्रिया बेड पर बैठकर हंसते हुए, बेड टी, इसे मॉर्निंग नहीं होगी। मिस्टर अजनबी, क्रिया से शादी करके आपने मेरा नहीं अपना सुख चैन छीना है। कल कितना डांटा मुझे आपने, उसका बदला तो लेना था ना क्रिया को। बोलकर क्रिया हंसने लगती है। तभी क्रिया की नज़र नाइट स्टैंड पर जाती है। वहां पर अपना ब्रेसलेट देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्रिया ब्रेसलेट हाथ में उठाकर, मेरा ब्रेसलेट, ये मेरा ब्रेसलेट ले आए और मैंने इन्हें बेकार में ही किक कर दिया। बोलकर क्रिया ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनने ही वाली थी, तभी वो ध्यान से ब्रेसलेट को देखती है। क्रिया फीकी मुस्कान के साथ, किससे इमोशन की उम्मीद कर रही है क्रिया? इस नीली वाले आंखों वाले राक्षस से, जिसने अपना बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है। इसके लिए तेरे इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर होती तो ये ब्रेसलेट मुझे नहीं देते। क्रिया उस ब्रेसलेट को फेंकते हुए, ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। ब्रेसलेट आहिर के पैरों के पास आकर रुकता है। आहिर ब्रेसलेट को हाथ में उठाकर नाइट स्टैंड पर रख देता है। आहिर क्रिया की तरफ देखता है, जो बेड पर आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए मुंह फुलाकर बैठी थी। आहिर समझ गया था, क्रिया को पता चल चुका है ये उसका ब्रेसलेट नहीं है। आहिर क्रिया के पास बैठ जाता है। क्रिया थोड़ी देर आहिर को घूरते हैं और अगले ही पल उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर, तुम्हारा ब्रेसलेट सा ने बेच दिया है, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारा ब्रेसलेट दिलवा दूंगा। क्रिया नम आंखों से, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट मिल जाएगा, बोलकर आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करता है। क्रिया अपने फोरहेड को रगड़ते हुए आहिर को घूर घूर कर देखती है तो आहिर क्रिया की आइस ब्लिंक कर देता है। क्रिया की छोटी हुई आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्रिया धीरे से, राक्षस आहिर क्लोसेट रूम की तरफ जाते हुए, हम खुराना हाउस में हैं, तुम सिया से मिल सकती हो। क्रिया ने गौर ही नहीं किया कि वो अलग ही रूम में है। क्रिया रूम में चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र एक बार फिर से नाइट स्टैंड पर रखे ब्रेसलेट पर टिक जाती है। क्रिया पैर पटकते हुए बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिया तैयार होकर नीचे आती है। सामने सोफे पर सिया और अर्जुन जी को बैठे देखकर क्रिया के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्रिया सीढ़ियों से भागते हुए सिया, अर्चना आंटी। क्रिया की आवाज़ सुनकर दोनों स्टेयरिंग की तरफ देखते हैं। अर्चना जी, अरे संभल कर क्रिया, उनका इतना बोलना था। क्रिया का पैर फिसल स्लिप हुआ। क्रिया को गिरते देख सिया और अर्जुन दोनों की ही अपनी आंखों पर अपने हाथ रख देते हैं। थोड़ी देर तक जब उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई तो वो दोनों धीरे से अपने फेस से अपना हाथ हटा करते हैं। सामने देखा, अर्चना जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। सामने आहिर क्रिया को अपनी बाहों में होल्ड करके खड़ा था। उसके दोनों हाथ क्रिया की कमर पर थे और क्रिया के दोनों हाथ आहिर के शर्ट को पकड़े हुए थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। अर्चना जी नकली का खांसते हुए, हमने कुछ नहीं देखा, बोलकर वो सिया हंसने लगती है। आहिर अपनी तिरछी नजरों से अर्चना जी की तरफ देखता है और क्रिया को सीधा खड़ा कर देता है। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम ठीक हो? तुम देखकर नहीं चल सकती? सीढ़ियों पर भागने को किसने कहा था? क्रिया आहिर की बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो गुस्से में उसे घूर रही थी और उसका हाथ अपने गाल से झटक कर आगे बढ़ जाती है। आहिर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर खुद से, तो मैडम नाराज है, अब इसे कैसे मनाऊं? क्रिया जल्दी से जाकर सिया के गले से लगकर, ओ सिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बोलकर क्रिया सिया से अलग होती है। सिया मुस्कुराते हुए, मैंने भी। अर्चना जी नकली का नाराज होते हुए, हमें तो किसी ने मिस ही नहीं किया। क्रिया जल्दी से अर्चना जी के गले पकड़कर, अरे आंटी, किया ना, मिस, बहुत मिस किया, पर मैं क्या करती, आपके खड़ूस बेटे ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया, बोलकर क्रिया अर्चना जी से अलग होकर मुंह फुला देती है। तभी कामिनी, खुराना खानदान की बहू बन गई है, पर तमीज अभी तक नहीं आई तुम्हें, बोलकर कामिनी क्रिया को घूरने लगती है। क्रिया पलक झपकाते हुए, अरे कामिनी आंटी। क्रिया जल्दी से अपनी एक आंख बंद करके अपने दांत तले जीभ दबा देती है। क्रिया नकली का हंसते हुए, ही आई मीन कामिनी आंटी। कामिनी क्रिया को घूरते हुए, तुम अब सिंगल की बेटी नहीं, खुराना की बहू हो, थोड़ी अपनी हरकतों को काबू रखा करो। और ये क्या होलिया बना रखा है, तुम साड़ी नहीं पहन सकती थी क्या? कामिनी की बात सुनकर क्रिया खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसने आज स्काई ब्लू कलर की नी लेंथ फुल ब्लून स्लीव वाली फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी।
क्रिया मासूमियत से, कामिनी आंटी मुझे तो मेरा होलिया ठीक ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आहिर फोन पर टाइम करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परफेक्ट हो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वही पहनो। क्रिया आहिर को देखकर मुंह बनाते हुए, क्या आप कामिनी आंटी हो? नहीं ना, तो आप क्यों बोल रहे हो बीच में? आहिर टेब से अपनी नजर हटाकर क्रिया को घूर कर देखता है तो क्रिया जल्दी से अर्चना जी के पीछे छुप जाती है। कामिनी क्रिया का हाथ पकड़कर अर्चना जी के पीछे से उसे सामने लाकर, अब इस घर की बहू बनी हो तो जाकर रस्में भी करो, किचन में जाकर पहली रसोई बनाओ। क्रिया खुद की तरफ उंगली पॉइंट करके, मैं खाना बनाऊं? क्रिया कामिनी क्रिया को घूरते हुए, तुम जाकर खाना बनाओ, शादी के बाद सबको पहली रसोई की रस्म करनी पड़ती है, सिया ने भी बनाई है, अब तुम्हारी बारी। कामिनी की बात सुनकर क्रिया मासूम सी शक्ल बनाकर अर्चना जी की तरफ देखती है। अर्चना जी क्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए, जाइए क्रिया, सिया आपको किचन दिखा देगी। क्रिया अपनी नजरें घुमाकर सिया को देखती है, जैसे कह रही हो बचा ले मुझे, नहीं तो अपने ससुराल वालों को, अगर इन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया तो ये लोग खाने का स्वाद ही भूल जाएंगे। सिया हिचकिचाते हुए, हाँ मैं आपको किचन दिखा कर आती हूँ और आपकी हेल्प भी कर दूंगी। उसका इतना बोलना था। तभी कामिनी, तुम क्यों हेल्प करोगी? इसकी पहली रसोई है, ये खुद देख लेगी। क्रिया घूर कर कामिनी को देखती है, फिर वो आहिर की तरफ देखती है जो ब्लैक टैक्सोडो पहने सोफे पर अपने फोन पर कुछ कर रहा था। कुछ सोचकर क्रिया की आंखें में चमक आ जाती है। क्रिया आहिर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर, आप बैठे क्यों हैं, उठिए। आपने सुना नहीं कामिनी आंटी ने क्या कहा? शादी के बाद सबको पहली रसोई की रस्म करनी होती है। शादी तो आपने भी की है ना, तो आपको भी खाना बनाना होगा, बोलकर क्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से किचन की तरफ ले जाने लगती है। आहिर ने क्रिया का हल्का सा अपनी तरफ खींचा, जिससे क्रिया सीधा उसकी बाहों में आ गई। क्रिया अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर आहिर को टुकुर टुकुर देख रही थी। बेचारी को समझ ही नहीं आया कि वो आहिर को खींच रही थी या आहिर उसे। वहीं कामिनी, अर्चना और सिया आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। अर्चना और सिया वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, पर कामिनी बेशर्मों की तरह अभी भी उन्हें ही घूर रही थी। आहिर तिरछी नजरों से कामिनी को देखता है तो कामिनी पैर पटकते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, आप नॉर्मल इंसानों वाली हरकत नहीं कर सकते, जब देखो तब अपना राक्षसपन दिखाना जरूरी है क्या, बोलकर क्रिया आहिर की गोद से उठने लगती है तो आहिर उसे उठाने से रोक देता है। आहिर भौहें चढ़ाते हुए, राक्षस, बोलकर आहिर क्रिया को घूरने लगता है। क्रिया आहिर की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए, अरे यार छोड़ दीजिए ना और चलकर खाना बनाइए मेरे साथ। आहिर क्रिया को अपने करीब करके, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं आहिर खुराना जिसके सामने दुनिया घुटने टेकती है वो किचन में खाना बनाएगा? क्रिया चिढ़ते हुए, बेशक आपके सामने दुनिया झुकती होगी, पर आप भूल रहे हैं बड़े से बड़ा आदमी अपनी पत्नी के आगे झुकता है, जबरदस्ती ही सही, पर पति तो आप भी हैं और मैं भी पत्नी हूँ आपकी, बोलकर क्रिया आहिर को टुकुर टुकुर देखने लगती है। आहिर क्रिया के बालों को कान के पीछे करते हुए मन में, बचपने में ही सही पर तुम मुझ पर अपना हक जताती हो, पर मुझे खुद पर अपना हक जताना नहीं देती। क्रिया आहिर के गाल को टेप करते हुए, अरे क्या सोच रहे हैं, चलो भी अब और छोड़ो, मुझे क्या पूरा दिन गोद में लेकर घूमना है? आखिर आहिर को क्रिया को अपनी बाहों में उठाकर, तुम चाहो तो पूरा दिन पूरी उम्र गोद में लेकर घूमूंगा, बोलकर आहिर क्रिया को बाहों में ही उठाकर किचन की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया चिढ़ते हुए, अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो आप मुझे बात बात पर गोद में लेकर घूम रहे हो, मुझे भगवान ने 2 पैर चलने के लिए दिए हैं, नीचे उतारिए। आहिर क्रिया को कोई जवाब नहीं देता है और किचन में जाकर क्रिया को स्लेब पर बैठा देता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, आप अपना फोन दीजिए, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। आहिर अपनी बाहें उठाते हुए, क्यों? क्रिया चिढ़ते हुए, सब्जी समझ कर काटना है उसको, अरे ऑनलाइन खाना कैसे बनाते हैं देखना है। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुम्हें कुकिंग नहीं आती? क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर अपना सिर ना में हिला देती है। क्रिया पपी सा फेस बनाकर, आप अपना फोन दो, मैं वीडियो देखूंगी, फिर मैं जैसे जैसे वीडियो में देखकर आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से खाना बना देना, ओके, बोलकर क्रिया बार बार अपनी आंखों को टिमटिमाकर आहिर को देखने लगी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, मैं खाना बनाऊंगा। क्रिया आपने दांत दिखाकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहिर क्रिया के चेहरे पर झुकते हुए, और तुम क्या करोगी? क्रिया दांत दिखाते हुए, कोई वाला भी तो चाहिए, कोई खाने वाला भी तो चाहिए, आप बनाओ, मैं टेस्ट करूंगी आपने कैसा बनाया है। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुम्हें सच में लगता है मैं खाना बनाऊंगा? मुझे कुकिंग नहीं आती। क्रिया आहिर को घूरते हुए, कुकिंग नहीं आती तो क्या मेरे साथ जगराता करने आए हैं किचन में? मेरी ही गलती है, मैं भूल कैसे गई, आपको तो सिर्फ अपनी इस नीली आंखों से मुझे डराना आता है। आपका बस चले तो मुझे खाना समझकर खा जाए, लोगों को मारना आता है पर खाना बनाना नहीं आता। क्रिया को अपनी धुन में बोले जा रही थी, उसे नहीं पता था कि 2 नीली आंखें उसे सच में खा जाने वाली नजरों से घूर रही है। क्रिया की नजर जैसे ही आहिर से मिली तो वो सकपका जाती है। क्रिया जल्दी से स्लैब से उतरकर भागने लगती है, वहीं आहिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। क्रिया भागते भागते बास्केट से टकरा एक टमाटर उठाकर आहिर की तरफ फेंकती है। आहिर बहुत ही स्मार्टली उसे कैच करके क्रिया की तरफ फेंकता है। टमाटर सीधा क्रिया के सर पर जा गिरता है। टमाटर अपने सर पर गिरते ही क्रिया रुक रुक कर घूर कर आहिर को देखती है, फिर उसके हाथ में जो सामान आया उसका निशाना आहिर पर बना, लेकिन आहिर बहुत ही आसानी से क्रिया के हर एक वार से बच रहा था। थक हार कर क्रिया किचन स्लेब के पास आकर वापस उस पर बैठ जाती है, पर स्लेब ऊंची होने की वजह से उसे बैठा ही नहीं जा रहा था। आहिर क्रिया के पास जाकर उसे उठाता है और स्लेब पर बैठा देता है। क्रिया अपने दोनों पैर फोल्ड करके आलती पालती मार कर बैठ जाती है। क्रिया किचन में नजर घुमाती है, ये सब क्या है, बोलकर वो आंखें बड़ी बड़ी करके किचन को देखने लगती है। उन दोनों ने मिलकर किचन का कबाड़ा कर दिया था, सारा सामान इधर से उधर बिखेर दिया था। किचन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां थोड़ी देर पहले कोई तूफान आया हो। आहिर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये उसी का किचन है। आहिर मुड़कर क्रिया को देखता है जो स्लेब पर बैठकर चॉकलेट खाते खाते किचन को ही देख रही थी। क्रिया चॉकलेट खाते हुए, क्या देख रहे हैं, आपको भी खानी है तो दूसरी ले लीजिए, मैं ये नहीं दूंगी, ये मेरी है। आहिर क्रिया को देख रहा था। क्रिया चॉकलेट खा कम और अपने मुंह में ज्यादा लगा रही थी।
उसके गाल पर, हाथ पर भी उसने चॉकलेट लगा दी थी। आहिर क्रिया के चेहरे पर लगी चॉकलेट को देखते हुए, तुम रोने वाली हो? क्रिया चॉकलेट खाते हुए कंफ्यूजन से, मैं क्यों रोऊंगी? क्रिया नहीं रोती, समझे आप? आहिर तिरछा मुस्कुराते हुए, अगर तुम रोई तो? क्रिया चिढ़ते हुए, अरे यार मैं क्यों रोऊंगी? आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, सोच लो, अगर तुम रोई तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलूंगा। आहिर बोलकर आहिर तिरछा मुस्कुराता है। क्रिया चॉकलेट का एक बाइट लेकर, ठीक है, पर मैं नहीं रोऊंगी। उसने अभी इतना ही बोला था, आहिर ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों सही उसके गर्दन को पकड़कर अपने और उसके बीच के फासले को खत्म कर दिया। क्रिया आंखें फाड़े आहिर को देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्रिया को जैसे ही समझ आया आहिर क्या कर रहा है तो वो आहिर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी, लेकिन आहिर की पकड़ से आजाद होना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्रिया आंखें में बड़े बड़े आंसू लिए आहिर को घूर रही थी। वहीं आहिर नॉर्मली उसे देख रहा था। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, सी रोना नहीं, तुमने कहा था अगर तुम रोई तो जो मैं बोलूंगा वो तुम करना होगा। आहिर का इतना बोलना था। क्रिया का लाउड स्पीकर शुरू उसे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से रो रही थी जैसे किसी की शोक सभा में आई हो। आहिर क्रिया को चुप कराते हुए, अरे चुप हो जाओ, सबको बुलाने का इरादा है क्या? क्रिया रोते हुए, एक गंदे आदमी, बोलकर क्रिया और जोर से रोने लगी। आहिर का मन कर रहा था वो क्रिया के मुंह पर सालू टेप लगा दे, वरना ये लड़की रो रो कर आस पड़ोस वालों को भी इकट्ठा कर देगी। आहिर क्रिया को देखते हुए सर्द आवाज में, देखो अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो इस बार तुम्हें मुझे किस करना होगा। तुमने खुद कहा था जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी। क्रिया ने गुस्से में आहिर को घूरा और अपने पास रखी सब्जी का एक एक करके आहिर पर फेंकना शुरू कर दिया। आहिर बचते हुए, क्रिया रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्रिया जोर जोर से रोते हुए, राक्षस, गंदे आदमी, जाहिल इंसान, मैं आपके सारे बाल नोच लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको। क्रिया इतनी जोर से रो रही थी कि हॉल में बैठे सभी लोग उठकर किचन की तरफ आ गए और अंदर आकर नजारा देखकर तो उसके मुंह और आंखें दोनों की खुली रह गई। किचन को देखकर उन्हें लग रहा था कि कहीं वो किसी और के घर में तो नहीं आ गए, क्योंकि वो किचन कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। सब किचन को अपनी आंखें बड़ी करके देख रहे थे। सबकी नजर क्रिया और आहिर पर रुकती है, जहां क्रिया स्लेब पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी और आहिर उसके सामने टिश्यू बॉक्स लेकर उसे चुप करा रहा था। आहिर और क्रिया दोनों ने ही अभी तक सबको नहीं देखा था। क्रिया को रोते देखकर सिया क्रिया के पास जाकर, अरे दी आप ऐसे क्यों रो रही हैं? और ये किचन में क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। क्रिया आंखों में आंसू लिए आहिर की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, ए सिया, इस गंदे आदमी ने मुझे किस किया, बोलकर क्रिया का रोना फिर से स्टार्ट हो गया। वहीं क्रिया की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। सिया तो समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो चुपचाप अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई। क्रिया ने भी अभी कामिनी और अर्चना जी को नहीं देखा था। वो दोनों भी आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। आहिर क्रिया को घूरते हुए मन में, बेवकूफ लड़की, बोलने से पहले एक बार तो सोच लेती। आहिर क्रिया को देखता है जो अभी भी गंगा जमुना बहाई जा रही थी। उसका मन कर रहा था वो दीवार पर अपनी सिर फोड़ दे। कहां से उसे इस दुनिया के 8वें अजूबे क्रिया से प्यार हो गया। क्रिया आहिर के से टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक साफ करते हुए, ए सिया, तुम्हें पता है किस करने के बाद बोलते हैं अगर मैं रोई तो मुझे भी इन्हें किस करना होगा। क्रिया की बात सुनकर सब क्रिया से अपनी नजरें घुमाकर आहिर की तरफ देखते हैं। आज पहली बार आहिर को किसी ने शौक दिया था और ये काम सिर्फ क्रिया ही कर सकती है थी। आहिर को आज पहली बार एम्बेरसिंग फील हो रहा था। अर्जुन और रोनित तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर खड़े थे, पर आहिर के सामने हंसकर उन्हें खुद के लिए मुसीबत मोल नहीं लेनी थी। क्रिया ने अभी तक किसी को भी नहीं देखा था, सिर्फ सिया के अलावा। क्रिया रोते हुए, इसीलिए मुझे उस दिन भी इन्होंने मुझे उस दिन भी। इससे पहले क्रिया अपनी बात पूरी करती आहिर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे घूर कर देखता है। क्रिया अपनी आंखों से भरी आंखों में आहिर को घूर कर देखती है। अर्जुन जो कब से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उसने जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया। अर्जुन के हंसते ही क्रिया अपनी नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखती है। सबको वहां देखकर क्रिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब उसे भी एम्बेरसिंग फील हो रहा था। अब क्रिया अपने नाखून चबाते हुए सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी उसकी नजर अर्जुन पर जाती है जो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। क्रिया एक टमाटर उठाकर अर्जुन पर फेंकती है। टमाटर सीधा अर्जुन के मुंह पर जाकर लगता है। अर्जुन हैरानी से क्रिया को देखता है। क्रिया अर्जुन को घूरते हुए, कोलगेट से ब्रश करके आए हो जो इतनी बत्तीसी दिखा रहे हो। क्रिया की बात सुनकर अर्जुन की हंसी एकदम गायब हो जाती है। क्रिया स्लैब से धीरे उतरकर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वहां अर्चना और कामिनी को देखकर क्रिया अपनी नजरें झुकाकर धीरे से उसके बगल से निकलकर वहां से ऐसे भागती है जैसे उनके पीछे पागल कुत्ते पड़े हो। आप सबकी निगाहें आहिर पर थी। अर्चना जी अपने हाथ बांधे आहिर को देख रही थी, लेकिन आहिर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर अपनी आंखों पर सेडक्स लगाकर वहां से ऐसे जाता है जैसे वहां कोई भी ना हो। उसने सबको ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन दोनों के जाते ही कामिनी को छोड़कर सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन कामिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आखिर ये कामिनी है ही इतनी खड़ूस, यही तो इन दोनों का जीना हराम करने वाली है। लेकिन कोई तो घर में खड़ूस होना भी चाहिए ना, इसीलिए तो नोकझोंक होती रहती है। आपको क्या लगता है? आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। खुराना इंडस्ट्री आहिर इस वक्त अपने केबिन में ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर अपनी नीली आंखों से मुंबई शहर का नजारा देख रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। आहिर सर्द आवाज में कम इन बोलते ही अर्जुन हाथ में एक फाइल लेकर आता है। आहिर पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर बोला। अर्जुन आहिर की तरफ फाइल बढ़ाते हुए, क्रिया की इंफॉर्मेशन। आहिर टेबल पर टिक कर अपने हाथ बांधते हुए अर्जुन को फाइल पढ़ने का इशारा करता है। अर्जुन फाइल खोलकर थोड़ा हैरान होते हुए, एवरीथिंग इज ओके बट, आहिर अपनी भुएं उठाते हुए, बट। अर्जुन गहरी सांस लेकर, वो क्रिया के नाम के पीछे सैगल जरूर है, पर आहिर बीच में अपनी आंखों पर लगे अपने एक्सपेंसिव सेडक्स हटाते हुए, बट सैगल क्रिया के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। अर्जुन हैरानी से, आपको कैसे पता?
आहिर चेयर पर बैठकर अपनी सिर टेढ़ा करके अर्जुन को देखते हुए, शादी से पहले ही पता चल चुका था। अर्जुन आहिर के सामने वाली चेयर पर बैठकर, फिर आपने बताया क्यों नहीं? आहिर अपनी चेयर लेफ्ट राइट रो करते हुए सद आवाज में, बताना जरूरी था क्या? अर्जुन झिझकते हुए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आहिर सद आवाज में, इसके अलावा कुछ और पता चला? अर्जुन कुछ सोचते हुए, सैगल पुणे में कई साल से रहते आ रहे हैं, लेकिन क्रिया लास्ट 3 ईयर से पुणे में है। शायद वो अपनी स्टडी के लिए पुणे से बाहर रहती थी। मैं भी सैगल ने क्रिया को अडॉप्ट किया हो। आहिर बिना किसी भाव के बोलकर आहिर अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। अर्जुन भी वहां से उठकर उसके केबिल में चला जाता है। आहिर लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखते हुए, उस दिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हें हद से ज्यादा हर्ट कर दिया क्रिया। आहिर लैपटॉप में सीसीटीवी फोटोज देख रहा था। फार्म हाउस में क्रिया के रूम की, जब नीलिमा ने क्रिया को आहिर से शादी करने के लिए फोर्स किया था। आहिर चेयर पर लीन होते हुए, कुछ और भी है जो शायद अभी जानना बाकी है। तुम्हारे पास एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे आया और इतना इंपॉर्टेंट क्या है वो ब्रेसलेट तुम्हारे लिए? बोलकर आहिर अपने फोन में कुछ करता है और फोन टेबल पर रखकर तिरछा मुस्कुराता है। रात के वक्त क्रिया सोफे पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। उसके बगल में सिया बैठी थी। सिया जिससे बार बार नींद की झपकियां आ रही थी, लेकिन क्रिया ने जबरदस्ती उसे अपने पास बगल में बिठा रखा था। क्रिया टीवी पर डोरमोन देखकर हंसते हुए, हा 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 हा, विश मेरे पास भी एनी वेस्ट डोर होता, मैं सबके पहले मिस्टर अजनबी को कैद से आजाद होती। क्रिया की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से एकदम खुल जाती हैं। वहीं 2 नीली आंखें क्रिया को दूर जाने की बात सुनकर लाल हो गई थी। ऑफिस से लेट नाइट आए आहिर, अर्जुन और रोनित ने दरवाजे से अंदर आते हुए क्रिया की बात सुन ली थी। सिया क्रिया की तरफ देखते हुए, एक बात पूछो दी? क्रिया चिप्स खाते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिया क्रिया को गौर से देखते हुए, आप शादी के लिए माने कैसे? सिया की बात सुनकर क्रिया को हंसी एकदम से गायब हो जाती है। क्रिया उदास होते हुए, मानी नहीं हूँ सिया, मजबूर किया गया है। दरवाजे पर खड़े अर्जुन की आंखें क्रिया की बात सुनकर फैल जाती हैं। उसे डर था कि कहीं क्रिया सिया को सच ना बता दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या जवाब देगा सिया को? सिया कंफ्यूजन से, आपको कोई मजबूर करे, इट्स इम्पॉसिबल। क्रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए, कभी कभी इंसान नहीं, हालात मजबूर कर देते हैं। सिया बोलते हुए क्रिया को नीलम के कहे वो शब्द, एहसानों के बदले सिया की खुशी चाहिए, याद आ जाते हैं। सिया क्रिया के कंधे पर हाथ रखकर, जीजू ने आपसे शादी क्यों की, क्या आपको पता है? क्रिया गुस्से में चिप्स अपने मुंह में ठूसते हुए, अपना सो कोल्ड बदला लेने के लिए मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था, इसीलिए शादी के लिए मजबूर किया मुझे। क्रिया सिया को घूरते हुए, और खबरदार जो उन्हें जीजू बोला, तेरी दी की पसंद इतनी बेकार नहीं है जो अपने लिए एक चलता फिरता इमोशनल लेस नीली आंखों वाला प्राणी ढूंढती। क्रिया के पीछे खड़ा आहिर क्रिया को ऐसे घूर रहा था जैसे क्रिया को कच्चा निकल जाए। आहिर के पीछे देखकर सिया की आंखें फैल जाती हैं। सिया क्रिया को इशारे करते हुए, दी वो क्रिया बीच में, तुम्हें पता है सिया कहने को बिजनेसमैन है पर काम गुंडू वाले हैं। बोलो भला, मुझे क्रिया को मेरी ही जीभ कटवाने की धमकी देते हैं। तुम बताओ, मेरी जीभ है क्या आलू गाजर जो भी कोई भी आकर काट देगा? बोलते हुए क्रिया अपने हाथ में पकड़े चिप्स को पैकेट को मसल रही थी। सिया लाचारी से क्रिया और उसके हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट को देख रही थी। सिया को लग रहा था क्रिया आहिर झट समझकर पैकेट को अपने छोटे छोटे हाथों में मसल रही हो। क्रिया चिप्स का पैकेट फेंकते हुए, जीभ काटनी है तो अपने उन चंगू मंगू की काटे, मैं अपनी जीभ किसी को नहीं दूंगी। सिया मुंह में आए पानी को हुए, कौन चंगू मंगू? क्रिया मुंह बनाते हुए, उनके 2 अनमोल रतन, एक रोनित दूसरा अर्जुन। आहिर के अगल बगल खड़े रोनित और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, फिर आहिर को जो बिना किसी भाव की क्रिया को बकवास सुन रहा था। आहिर नीचे झुककर क्रिया के कान में, तुम तो गई आज, तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। आहिर की आवाज सुनकर क्रिया की आंखें फैल जाती हैं। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर सिया की तरफ देखती है तो सिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। क्रिया अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पीछे मुड़कर देखती है। सामने आहिर अपने हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था और उसके अगल बगल रोनित और अर्जुन थे। वो भी अपनी तीखी नजरों से क्रिया को घूर रहे थे। अर्जुन और रोनित एक साथ छंगू मंगू बोलकर दोनों ही क्रिया को घूरते हैं। क्रिया एकदम से सोफे पर खड़ी हो जाती है। क्रिया नकली सी हंसी हंसते हुए, ही अब सब कब आए? बोलकर क्रिया रोनी से शक्ल बनाकर अपना सिर झुकाने लगती है। अर्जुन सोफे पर बैठकर, तब जब तुम मेरी ही तारीफ मेरी बीबी के सामने कर रही थी। बोलकर अर्जुन सिया की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। तभी रोनित हैरानी से, आपने बॉस को थप्पड़ मारा? बोलकर रोनित आहिर की तरफ देखता है तो वो जल्दी से अपना सिर झुका देती है। आहिर सर्द नजरों से रोनित को घूर रहा था। क्रिया वापस सोफे पर बैठकर, मारा तो? अर्जुन हैरानी से, तुमने भाई को भाई को कैसे मारा? क्रिया अपनी भुएं उठाकर अर्जुन को ऐसे घूरती है जैसे वो कोई बेवकूफ हो। ठीक 2 मिनट बाद अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखकर क्रिया को घूर रहा था। क्रिया अपने हाथ झटकते हुई, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? उम्मीद है अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अर्जुन क्रिया को घूरती है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोलकर अर्जुन अपना गाल सहराने लगता है। क्रिया इतराते हुए, आप ही ने तो पूछा मैंने आपके भाई को थप्पड़ कैसे मारा, तो मैंने आपको थप्पड़ मारकर दिखा दिया कि थप्पड़ कैसे मारते हैं। बोलकर क्रिया बड़े स्टाइल से अपने बाल एक तरफ झटक देती है। क्रिया की बात सुनकर रोनित, अर्जुन और सिया तीनों उसके मुंह खोले देख रहे थे। वहीं आहिर क्रिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है जैसे उसे क्रिया के ऊपर प्राउड फील हो रहा हो। अगले ही पल रोनित और सिया जोर जोर से हंसने लगते हैं। अर्जुन घूरकर सिया को देखता है तो सिया बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके अपने दोनों हाथों में अपने कान पकड़कर क्यूट सा फेस बनाकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन सिया से नजरें हटाकर रोनित की तरफ देखता है जो अपने ही मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था। अर्जुन अपनी जगह से उठकर रोनित के सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रोनित भी अपने गाल पर हाथ रख अपने सामने खड़े इंसान को घूर रहा था, क्रिया को नहीं, अर्जुन को। अर्जुन अपने हाथ चाटते हुए, रोनित आहूजा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड सब कुछ शेयर करते हैं। अर्जुन धीरे से रोनित के कान पे, थप्पड़ भी? जब मैंने थप्पड़ खाया तो तुम्हारा खाना भी तो बनता है ना। आहिर बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े सभी बेवकूफ
बेवकूफ़ों को देख रहा था। उसे लग रहा था क्रिया के आने के बाद उसका घर कोई सर्कस का शो बन गया है। आहिर अर्जुन और रोनित को घूरते हुए सर्द आवाज में, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। अर्जुन और रोनित अपना गाल सहलाते हुए धीरे से हम तो अब ढोल हैं बोलकर दोनों ही बेचारों से एक दूसरे को देखते हैं। आहिर तिरछी नजर से अर्जुन को देखता है तो अर्जुन सिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर निकल जाता है। रोनित भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब वहां सिर्फ क्रिया और आहिर थे। क्रिया सिया को जाते देखकर, रुको यार मैं भी आती हूँ। क्रिया धीरे से, मुझे इस राक्षस का खाना नहीं बनना बोलकर क्रिया जैसे ही वहां से खिसकने वाली थी, आहिर ने उसके कंधे पर उठा लेता है और रूम की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया हड़बड़ाते हुए, प्लीज छोड़ दो, आगे से कुछ नहीं बोलूंगी, भगवान के लिए मुझे मासूम पर दया करो। आहिर मन में, मासूम और तुम एक नंबर की शैतान हो। रूम में पहुंचकर आहिर क्रिया को बेड पर पटक देता है। क्रिया बेड पर बैठकर एक एक करके आहिर पर क्वेश्चन फेंकने लगती है। आहिर फ्रस्ट्रेट होकर क्रिया के हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम शायद भूल गई हो कि मैं कौन हूँ बोलते हुए आहिर क्रिया के चेहरे पर झुकता है। क्रिया आंखें बड़ी करके झटके से, हटिए, क्या कर रहे हैं आप बोलकर क्रिया आहिर को पुश करने के लिए अब उसके सीने पर हाथ रख देती है। क्रिया को आहिर की धड़कनें सुन ही दे रही थी। क्रिया को लग रहा था कि उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा और वो मर जाएगी। क्रिया हकलाते हुए, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? क्रिया की बात सुनकर आहिर अपना सिर उठाकर क्रिया को देखता है। क्रिया की आंखें बंद थी पर उसे खुद पर आहिर की इंटेंस नजरें फील हो रही थी। आहिर क्रिया की बंद आंखों में देखकर तिरछा मुस्कुराता है। आहिर क्रिया के कान के पास जाकर सेडक्ट वॉइस में, तुम्हारी धड़कने तुमसे बगावत कर रही हैं क्रिया बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस कर देता है। आहिर की बात सुनकर क्रिया झट से अपनी आंखें खोलती है और आहिर को धक्का देती है। आहिर बेड से दूसरी साइड जाता है। क्रिया जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को सिर तक लेकर पैर तक छुपा लेती है। क्रिया अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी बड़ी हुई धड़कनों को फील करती है। क्रिया कंबल में अपना सिर बाहर निकालकर आहिर को घूरते हुए, यह आदमी नॉर्मल इंसानों की तरह हरकत हार्ट अटैक दिला देगा। आहिर आंखों से इशारा करते हुए, आहिर आंखों में शरारत लिए क्रिया को देखते हुए, रियली, चलो तुम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं बोलकर आहिर क्रिया की तरफ झुकने लगता है। क्रिया जल्दी से कमल में छुपकर, मुझे नहीं करना कोई एक्सपेरिमेंट। क्रिया की बात सुनकर आहिर के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। हाँ, वो स्माइल कर रहा था। क्रिया मन में, क्या आदमी है यार, एक पल में कुछ अलग, पल में कुछ और, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना ये बदलता है। क्रिया करवट लेकर मन में, इन्होंने सच में बदला लेने के लिए ही शादी की है, खुद तंग करने के लिए, तब ठीक है, अगर कोई और कुछ कर दे तो इनका अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। ओ गॉड, इतनी कॉम्प्लिकेट तो मेडिकल की भी स्टडी नहीं थी जितनी ये नीली आंखों वाला प्राणी है। आहिर बेड रेस्ट से सिर टिकाकर, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं दिमाग में आता हूँ पर समझ में नहीं। क्रिया कंबल में मुंह बाहर निकालकर हैरानी से आहिर को देखते हुए, ये आदमी मन की बात भी सुन लेता है, ये इंसान ही है या नहीं? आहिर क्रिया को घूरते हुए, अपना दिमाग कम यूज करो और सोचो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की बोलकर आहिर क्रिया की फोरहेड पर किस करता है। क्रिया अपना माथा रगड़ते हुए आहिर को घूरती है। आहिर क्रिया की आइस फिलिंग कर देता है। क्रिया जल्दी से अपना सिर वापस कंबल में छुपा लेती है। आहिर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे डालकर सेलिंग को घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद पहले उसके चेहरे के सॉफ्ट एक्सप्रेशन अब डार्क हो रहे थे। गुस्से में उसके सिर और हाथों की नसें तन गई थी। करीब 20 मिनट बाद आहिर अपनी नजरें घुमाकर क्रिया की तरफ देखता है जो सो चुकी थी। आहिर की नजरें लाल हुई जा रही थी। आहिर बेड से खड़ा होकर दरवाजे को घूरने लगता है। आहिर बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर झटके से दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान जिसका पूरा बाहर दरवाजे पर था, वो अचानक दरवाजे खुलते ही सीधा अंदर घुसने घुटनों के बल गिर जाता है। आहिर गुस्से में जमीन पर गिरे उस इंसान को घूरे जा रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। आहिर बेहद ठंडी आवाज में, इसकी सजा जानते हो तुम? आहिर की आवाज सुनकर नीचे गिरा इंसान डर से कांप उठता है। आई होप अभी तक आपने स्टोरी लाइक कर दी होगी और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट भी कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अगले दिन खुराना हाउस। आहिर इस वक्त मेंशन के बैकयार्ड में किंग साइज सोफे की पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर रखकर बैठा था। अर्जुन और रोनित भी वहीं थे और आहिर के कुछ खास बॉडीगार्ड भी वहीं खड़े थे। वहीं आहिर के सामने एक आदमी डर से घुटने के बल बैठा हुआ था। उस आदमी की बॉडीगार्ड भी इंफॉर्मेशन व्हील की थी जिस पर AK का लोगो लगा हुआ था। आहिर सर टेढ़ा करके उस आदमी को घूरते हुए सद आवाज में, गलती की सजा जानते हो तुम? कहा डरते हुए, सो सॉरी सर। आहिर, डेंजर स्टोन में क्या कर रहे थे मेरे रूम के बाहर तुम? आहिर की इतनी स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर उस गार्ड की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोनित फोन में डिटेल चेक करते हुए, ये हमारा गार्ड नहीं है सर। रोनित की बात सुनकर आहिर के फेस पर क्रिप्ट स्माइल आ जाती है। आहिर एविल स्माइल करते हुए, नॉट बैड। आहिर खुराना के साथ गेम बोलकर आहिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आहिर सद आवाज में, अर्जुन जल्दी से। यस भाई। आहिर सर्द आवाज में, खेल खत्म करो बोलकर आहिर वहां से जाने लगता है। अर्जुन उस गार्ड को घूरते हुए, गलत आदमी से उलझ गए तुम। वेल, अगर अपने लिए दर्दनाक मौत नहीं चाहते हो तो साफ साफ बताओ यहाँ किसके कहने पर आए थे तुम? इतना कहते ही अर्जुन उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो बॉडीगार्ड डरते हुए, प्लीज डू नोट, मैं यहाँ उस लड़की की किडनैपिंग के लिए आया था जो मिस्टर खुराना के साथ है, जिसकी वजह से आप लोगों ने विक्की अहनवाल को मरवा दिया। इसीलिए विक्की के डैड अमित अहनवाल ने उस लड़की को लाने के लिए, उसने अभी इतना ही कहा था कि अर्जुन ने उसके लेफ्ट पैर पर शूट कर दिया। वहीं आहिर की कदम उस आदमी की बात सुनकर रुक गई। आहिर बिना पीछे मुड़े बेहद ही खतरनाक आवाज में, मेरी क्रिया को मुझसे दूर करने आए थे तुम बोलकर आहिर पीछे मुड़ा और उसकी आंखें ब्लड शॉट रेडी हो गई थी।
आहिर अपने कदम उस गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए बेहद ही डेंजरस टोन में, मेरी क्रिया की किडनैपिंग के लिए आए थे क्या तुम? वो आदमी दर्द से तड़प रहा था। आहिर की बात सुनकर उस आदमी को ऐसा लग रहा था अब उसका अंत नजदीक है। आहिर उस आदमी के पास पंजों की बल बैठकर किडनैपिंग करने के बाद क्या करता? अमित अहनवाल मेरी क्रिया के साथ बोलकर आहिर उस गार्ड की जीव पकड़ देता है। वो गार्ड दर्द से तड़पते हुए कांपती आवाज में वो लड़की वहां पहुंचाना चाहते थे जहां आगे के सब बोलते हुए उसके यूएस ग्राउंड की हिम्मत ही नहीं हुई, उस गार्ड की हिम्मत ही नहीं हुई। आहिर उसका गला पकड़ते हुए बेहद ही खतरनाक आवाज में, जहां गार्ड डरते हुए, विक्की सर के सिर्फ नजर उठाकर देखने की वजह से आपने उसे मौत दे दी, इसीलिए मिस्टर अहनवाल उस लड़की को वहां पहुंचाना चाहते थे जहां प्लेस ट्रेंड होता है, मौत से बेहतर जिंदगी देने चाहते थे उस लड़की को। उसकी बात सुनकर आहिर के सिर और हाथ की नसें तन जाती हैं। आहिर अपनी जलती निगाहों से उस गार्ड को घूर रहा था। उसका खून इस वक्त उबल रहा था। उसकी क्रिया को उसे दूर करने ये लोग उसे ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां रोज क्रिया की मौत नसीब होती, पर फिर भी वो जीने के लिए मजबूर होती। ये सोच सोचकर उसका खून उबाले ले रहा था। गुस्सा बनकर फटने ही वाली थी उसकी नसें। आहिर उस आदमी का गला पकड़कर उसे खड़ा करता है। आहिर अर्जुन की तरफ देखता है तो अर्जुन जल्दी से अपनी पॉकेट में रुमाल निकालकर उस गार्ड के मुंह पर बांध देता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। आहिर अपने एक बॉडीगार्ड के चाकू लेकर बेहद ही तेज आवाज में, तुम मेरी क्रिया को वहां भेजना चाहते थे जहां फेल्स ट्रेंड होती है, सी इज माई वुमेन, और तुम आहिर खुराना की वाइफ को ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहां उसका रोज सौदा होता। बोलते ही आहिर अपने हाथ में पकड़े नायब को उस बॉडीगार्ड के कंधों में घुसा देता है। वो बॉडीगार्ड दर्द से चीख नहीं पाता, उसकी आवाज उसके मुंह में घुट जाती है। आहिर खून से सना चाकू उस गार्ड के मुंह पर फेरते हुए, मेरी क्रिया की दर्द भरी जिंदगी देना चाहते थे तुम लोग, बोलकर आहिर जैसे ही चाकू उस गार्ड के गले में मारने वाला था तभी कोई पीछे से ये आप क्या कर रहे हैं? ये आवाज सुनते ही आहिर के हाथ रुक जाते हैं। आहिर चाकू में साइड में फेंकते कर अपनी आंखें बंद करके अपनी फोरहेड को रब करने लगता है। उस गार्ड को छोड़कर अर्जुन गहरी सांस लेकर धीरे से, गलत वक्त पर आ गई तुम क्रिया, बोलकर अर्जुन क्रिया की तरफ देखता है जो डरी सहमी सी आहिर को देख रही थी। आहिर अपनी आंखें खोलकर बेहद ही सर्द आवाज में, अंदर जाओ। क्रिया उस गार्ड को देखती है जो जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। क्रिया भागकर उस गार्ड के पास आकर उसके मुंह से रुमाल निकाल देती है। क्रिया घबराते हुए, क्या क्या आप ठीक है? बोलिए क्या आप ठीक है? बोलते ही क्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बात से अनजान कि आहिर क्रिया को अपनी चलती निगाहों से घूर रहा था। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सर्द आवाज में, एवरीवन लीव, आहिर की बोलते ही एक बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े उस गार्ड को उठाकर ले जाता है और बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। आहिर क्रिया को घूरते हुए, किसने कहा था बाहर आने को? क्रिया आहिर से छूटने की कोशिश करते हुए, आप ऐसे कैसे किसी को मार सकते हैं? क्या आप में इमोशन नहीं है? इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं आप? छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, छोड़िए, बोलकर क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर जैसे ही आहिर को धक्का देने वाली थी, आहिर क्रिया को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर, कोशिश भी मत करना क्रिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, तुम खुद भी चाहो तो भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि, बोलकर आहिर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। आहिर का एक हाथ क्रिया के गले से होते हुए कंधे तक था। क्रिया रोते हुए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, आप बहुत गंदे हैं, मुझे यहाँ से जाना है, इनफैक्ट मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। आहिर क्रिया को अपनी तरफ घुमाकर सर्द आवाज में, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो क्रिया, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की या तुम्हारे दिमाग में यहाँ से भागने का ख्याल भी आया तो आगे की सिचुएशन के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। आहिर की इतनी सर्द आवाज सुनकर क्रिया घबरा जाती है। क्रिया घबराते हुए, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों नहीं जाने देना चाहते आप मुझे? एक ना एक दिन तो इस जबरदस्ती की शादी को टूटना ही है, तब क्या? आखिर बीच में ही क्रिया को अपने करीब करके, कभी नहीं टूटेगी ये शादी, ये रिश्ता, तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे पास, मेरे करीब रहोगी तब तक जब तक मेरी और तुम्हारी सांसें चल रही हैं। आखिर क्रिया की आंखों से भीगी, आंसुओं से भीगी आंखों में देखते हुए, वजह जानना चाहती हो तुम हमारी शादी की? तुम्हें जानना है ना कि क्यों की मैंने तुमसे शादी? क्यों नहीं जाने देना चाहता मैं तुम्हें दूर? क्रिया को आहिर की आंखों में जुनून दिख रहा था, एक पागलपन दिख रहा था जिसे उसे आहिर की आंखों में देखने से भी डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी नजरें झुका लेती है। आहिर क्रिया की झुकी निगाहों को देखकर उसके कान में कुछ कहता है जिससे क्रिया अंदर तक कांप जाती है। क्रिया जल्दी से आहिर को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। क्रिया मन में, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं जो सोच रही हूँ वो सच ना हो, कहीं इन्हें मुझसे, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत समझ लिया। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है जिससे क्रिया सीधा आहिर के सीने से लग जाती है। आहिर क्रिया को देखते हुए, हुक्स वॉइस में, सही सुना तुमने क्रिया? आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, क्रिया सिर्फ आहिर की है, सिर्फ और सिर्फ आहिर की। आहिर की बात सुनकर क्रिया की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तंग करना है करो, शरारतें करनी है करो, जो करना है करो, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहकर मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत, वरना मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। आहिर ने ये बात बहुत ही ठंडे लहजे में कही थी, पर उसकी बात में वार्निंग साफ साफ साउंड कर रही थी, जो क्रिया को डराने के लिए काफी थी। क्रिया डरते हुए, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है आपसे, प्लीज मुझे नहीं रहना आपके साथ। आहिर क्रिया को घूरते हुए बेहद ही तेज आवाज में, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मुझे मजबूर मत करो क्रिया, तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसीलिए मेरा सब्र का इम्तिहान मत लेना,
बोलकर आहिर क्रिया के चेहरे पर आए बालों को पीछे करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, क्रिया अपना चेहरा पीछे कर लेती है। आहिर क्रिया को इस हरकत पर अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। इस वक्त क्रिया को आहिर से बेहद डर लग रहा था। लगता भी क्यों नहीं, आहिर किसी सनकी की तरह बिहेव कर रहा था। ऊपर से आहिर की नीली आंखों में क्रिया को अलग ही जज्बात नजर आ रहा था, जिससे क्रिया बेहद डर रही थी। आहिर क्रिया की गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब करके, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो क्रिया, तुम्हें वक्त चाहिए, ले लो जितना वक्त लेना है लेकिन रहना तुम्हें मेरी नजरों के सामने ही है। क्रिया नम आंखों से, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। क्रिया की नम आंखें देखकर आहिर क्रिया की फोरहेड पर किस कर उसे छोड़ देता है। आहिर के छोड़ते ही क्रिया वहां से अंदर भाग जाती है। रूम में आकर क्रिया डोर को अंदर से लॉक करके सोफे के पास रखकर कॉफी टेबल पर अपना पूरा पावर यूज करके उसे डोर के साथ लगा देती है, ताकि आहिर अंदर ना आ सके। क्रिया बेड के पास जमीन पर टिक कर बैठते हुए, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसने बदला लेने के लिए मुझसे शादी की, जो लोग को गुंडे की तरह पीटता है। आहिर नोक डोर करते हुए, ओपन द डोर किया। आहिर की आवाज़ सुनते ही क्रिया जल्दी से खड़ी हो जाती है। क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, मैं नहीं खोलूंगी बोलकर क्रिया वॉशरूम भाग जाती है। वॉशरूम में क्रिया मिरर में खुद को देखते हुए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ, ना जाने ये कब क्या कर दे बोलकर क्रिया टैप ऑन करके मुंह धोकर जैसे ही वापस मिरर में देखती है तो उसकी आंखों में डर फैल जाता है। उसके पीछे आहिर खड़ा था, जो सिर टेढ़ा करके मिरर में ही क्रिया को घूर रहा था। आहिर क्रिया को पीछे से अपनी बाहों में लेकर, तुम बिल्कुल बच्ची हो, तुम्हें क्या लगा दरवाजा लॉक करने से मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। क्रिया को आहिर से बहुत डर लग रहा था। वो ना कुछ बोल रही थी, ना आहिर के छूटने की कोशिश कर रही थी। वो बस आहिर की बाहों में डर से कांप रही थी। आहिर क्रिया के कंधे पर चिन रखकर, सी डोंट सीवर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आहिर क्रिया के कान में सैडो वॉइस में, आई लव यू क्रिया। ये सब सुनते ही क्रिया के दिल में एक ही नाम निकलता है, मन। आहिर का कन्फेशन सुनते ही क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। उसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाती है। क्रिया को जिस बात का डर था वही हुआ। जो जज्बा उसे आहिर की आंखों में दिख रहे थे वो आज आहिर की जुबान पर भी थे। आई लव यू, ये 3 शब्द क्रिया की रूह तक को डराने की ताकत रखते थे। आहिर क्रिया के गाल पर आए आंसू अपने हाथ से साफ करता है। आहिर की ऐसा करते ही क्रिया अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेती है। आहिर क्रिया की बाहों में उठा लेता है। क्रिया की आंखें अभी भी बंद थी। आहिर उसे उठाकर रूम में लाता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। क्रिया आहिर की तरफ पीट करके दूसरी तरफ करवट ले लेती है। आहिर क्रिया के बगल में लेटकर उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। क्रिया उसे छूटने की पूरी कोशिश करती है। आहिर क्रिया के कान में, क्यों, इस स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं है क्रिया, तो बेकार में अपनी कोशिश करना बंद करो। तो दोस्तों, शुरू में स्टोरी थोड़ी फनी थी, लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी सीरियस हो गई है। प्लीज़ आप लोग सीरियस मत होना, इसे एंजॉय करना, और अगर हो सके तो लाइक कर देना और कमेंट करना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगली सुबह क्रिया सुबह उठकर बेड पर बैठ जाती है। क्रिया आंखें मसलते हुए रूम से नजरें घुमाती है। रूम देखते ही क्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो इस वक्त खुराना हाउस में ना होकर आहिर की विला में थी। क्रिया रोते हुए, मैं कोई सामान हूँ जिसे कहीं भी उठाकर पटक दिया जाए, ये मुझे हमेशा नींद में उठाकर कहीं भी ले आए। ये क्रिया बेड को राइट साइड देखकर, अच्छा हुआ ये राक्षस यहाँ नहीं है, वरना मैं इनका कचूमर निकाल देती बोलकर क्रिया आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिया वॉशरूम से बाहर आती है। क्रिया ने स्वीट हार्ट नेक लाइन्स विथ पर स्लीव्स वाली नी लेंथ व्हाइट कलर की फ्रॉक और पहनी थी। क्रिया मिरर में सामने खड़ी हो जाती है। क्रिया हेयर कॉम्ब करते हुए, कल रात उन्होंने जो कहा वो सब क्या था, इन्होंने मुझसे प्यार कैसे हो सकता है बोलते हुए क्रिया को आहिर का कन्फेशन याद आ जाता है। क्रिया खुद को मिरर में देखते हुए, तुमने इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्रिया, तुम बस ये सोचो तुम यहाँ से निकलेगी कैसे। क्रिया गहरी सांस लेकर, मेरी लाइफ में किसी के लिए कोई जगह नहीं है बोलकर क्रिया किसी सोच में गुम हो जाती है, जिससे उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। दिल्ली में अहनवाल हाउस में अमित अहनवाल इस वक्त गार्डन में एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफी मग लेकर बैठा था। तभी उसके ठीक सामने आसमान से एक तेज आवाज के साथ कुछ गिरता है। इस सडनली हुई हरकत से अहनवाल अपनी जगह से डर कर उठ जाता है। सामने डेड बॉडी देखकर अमित के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। अमित आसमान की तरफ देखता है जहां चोपर उड़ रहा था। अमित चोपर को देखते हुए कांपती आवाज में, आहिर खुराना बोलते हुए अमित के माथे पर पसीने आने लगते हैं। गार्डन में काफी स्पेस था। चोपर वही लैंड हो जाता है। चोपर से आहिर ब्लैक पैंट विथ ब्लैक शर्ट, ऊपर से ग्रे कलर का लॉन्ग कोट पहने, आंखों पर अपने एक्सपेंसिव सेडेक्स लगाए बाहर आता है। आहिर का उरा इस वक्त बेहद ही अट्रैक्टिव लग रहा था। आहिर के पीछे चोपर में सिर्फ 2 लोग उतरते हैं, एक रोनित, दूसरा आहिर का सिक्योरिटी हेड, या यूं कह लो आहिर का चलता फिरता वेपन केनियल बाहर आता है। 6 फुट की हाइट वाला, वेल्स सेल्फ बॉडी विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला स्ट्रीट फाइटर केनियल आहिर के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता था और दूसरों की जान ले भी सकता था। आहिर अमित अहनवाल के पास आकर डेविल स्माइल करके, हेलो मिस्टर अहनवाल, कैसा लगा सरप्राइज बोलकर आहिर गार्डन में गिरी डेड बॉडी की तरफ इशारा करता है। ये उसी गार्ड की डेड बॉडी थी जो क्रिया की किडनैपिंग के लिए आया था। आहिर चेयर पर बैठकर, तुमने बताया नहीं अहनवाल, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया बोलकर आहिर चेयर पर लीन होकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा देता है। अहनवाल बहुत हिम्मत करके, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आहिर खुराना, जिस लड़की ने के लिए मेरे बेटे को मारा तुमने, वो लड़की भी तिल तिल कर मरेगी। इससे पहले अहनवाल अपनी बात पूरी कर पाता, आहिर ने उसकी चेस्ट पर किक मारकर दूर गिरा दिया था। आहिर से टेढ़ा करके सर्द आवाज में, कैनियल। आहिर के बोलते ही रोनित और कैनियल अपनी अपनी गन निकालकर अमित के गार्ड्स के साथ भिड़ गए। शांत माहौल वार में तब्दील हो गया था।
आहिर मजे से सीटी बजाते हुए सब देख रहा था। वहीं अमित अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। रोनित और केनियल किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह अपने दोनों हाथों में गन लिए सभी गार्ड्स से फाइट करते आगे बढ़ रहे थे। अपने आदमियों को मरता देख अमित रोनित के पीछे से वार करने वाला था, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आहिर सर टेढ़ा करके बेहद ही डेंजरस टोन में, वार के असूल होते हैं अहनवाल, हमला करना है तो सामने से कर, पीठ पीछे नहीं। इसी के साथ आहिर उसका हाथ मोड़कर तोड़ देता है। उस शोर को अमित की दर्दनाक चीख शांत करती है। अमित के सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। सब जिंदा थे पर उठने की हालत में नहीं थे। आहिर अमित के मुंह पर पंच मारते हुए, एक गलती तेरे बेटे ने की थी और एक गलती तूने कर दी। पंच पड़ते ही अमित जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। आहिर अमित की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, तभी रोनित बॉस अर्जुन की कॉल। आहिर ब्लूटूथ ऑन करके अर्जुन बेड पर रोती क्रिया को देखते हुए, भाई क्रिया बाहर जाने की जिद कर रही है। आहिर बेहद सरद आवाज में, जब तक मैं नहीं आता तब तक वो विला से बाहर नहीं जाएगी। अर्जुन गहरी सांस लेकर, सने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है, उसने उसे बाहर घूमने जाना है। आहिर जमीन पर पड़े अमित को घूरते हुए सख्त आवाज में, बात कराओ उससे मेरी। अर्जुन क्रिया की तरफ फोन बढ़ा देता है। क्रिया अपना सिर नामे हिलाते हुए अर्जुन को घूर कर देखती है। क्रिया सिर नीचे करके धीरे से, बाहर जाने के लिए इतना रोना धोना करना पड़ रहा है और यूं छंगू मेरी बात उस नीली आंखों वाले प्राणी से कराना चाहता है। अर्जुन फोन स्पीकर पर डालकर अर्जुन फोन स्पीकर पर डालो, फोन स्पीकर पर है भाई। क्रिया अर्जुन की तरफ पंच बनाते हुए, मुझे नहीं करनी बात। आहिर जमीन पर दर्द से चीख रहे अमित के मुंह पर पैर रखकर, जिद मत करो क्रिया, मेरी गैर मौजूदगी में तुम विला से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हें घूमने जाना है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्रिया फोन को घूरते हुए, अब क्या मैं सांस भी आपकी परमिशन से लूं? नहीं नहीं, जब तक आप यहाँ मौजूद नहीं हैं तब तक मैं सांस ही नहीं लूं। फिर वापस आकर आप मेरी डेड बॉडी को ले जाना घुमाने। आहिर अमित के मुंह को अपने पैर से मसलते हुए बेहद ही डेंजरस टोन में, क्रिया अपने शब्दों को काबू में रखो। क्रिया नम आंखों से फोन को घूरते हुए, आप गंदे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी बोलकर क्रिया अर्जुन के हाथ से फोन लेकर जमीन पर पटक देती है। अर्जुन मुंह खोले, मेरा फोन। क्रिया अर्जुन पर क्वेश्चन फेंकते हुए, चाहिए यहाँ से वरना आपके फोन के साथ साथ आपको भी जमीन पर पटक दूंगी। अर्जुन क्वेश्चन केस करके, ओ तुम गुस्से में क्यूट लगती हो, लाइक ए डोल। क्रिया घूर कर अर्जुन को देखती है तो अर्जुन स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आहिर ब्लूटूथ कान में हटाते हुए, सो अहनवाल अब बोलो क्या किया जाए, मार दिया जाए क्या छोड़ दिया जाए, बता क्या सुलूक किया जाए बोलकर आहिर उसके मुंह से पैर हटा देता है। अमित अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए, मैं मर भी गया तो भी अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। रोनी तिरछा मुस्कुराते हुए, मन में रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पता नहीं लोग डेविल से क्यों उलझते हैं। वहीं कैनियल अमित को घूरते हुए, मुंह की खाली पर अभी तक अकल ठिकाने नहीं आई। अमित अपने टूटे हाथ को पकड़े हुए दर्द में, एक है जो तुमसे टकराने की ताकत रखता है, तुमसे बिजनेस वर्ल्ड में लेकर अंडरवर्ल्ड तक सभी डरते हैं ना, लोगों का मसीहा हो ना तुम, पर वो लोगों को धूल समझता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मौत देगा और तू तो उसका जीना जानी दुश्मन है। और जब मैंने उसे तेरी कमजोरी भी बता दी है, अब मैंने उसे तेरी कमजोरी भी बता दी है। अमित पागलों की तरह हंसते हुए, वैसे एक बात हजम नहीं हुई, द ग्रेट बिजनेस टाइकू आहिर खुराना की वीकनेस एक इनोसेंट सी लड़की है। आहिर डेविल स्माइल लिए, वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है बोलकर आहिर अमित के फोरहेड के बीचों बीच शूट कर देता है। आहिर चौपर की तरफ बढ़ते हुए, लेट्स गो। रोनित पीछे चलते हुए, बॉस ये किसकी बात कर रहा था? आहिर आंखों पर चढ़क चलाते हुए बेफिक्री से, तिरस खन्ना ये नाम सुनते ही रोनित और केनियल के कदम रुक जाते हैं। रोनित और केनियल अमित की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए एक साथ हैरानी से त्रिस खन्ना। रोनित और केनियल एक नज़र डेड बॉडी को देखकर आंखों पर चढ़क चढ़ाते हुए, सो एक बार फिर त्रिस खन्ना मुंह की खाएगा। केनियल आगे चलते हुए आहिर को देखते हुए, मोरा अहनवाल। रोहित मुस्कुराते हुए, अब इन्हें कौन बताए, बोस सभी मोहरों से वाकिफ है, उन्हें ऐसे ही लोग डेविल नहीं कहते। दूसरी तरफ क्रिया इस वक्त विला के गार्डन में आई हुई थी। क्रिया गार्डन की बाउंड्री वॉल देखते हुए, क्रिया पहली बात इतने सारे गार्ड्स के रहते यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इस वॉल से कूद कर जाना मतलब अपनी हड्डियाँ तोड़वाना है। क्रिया आसमान की तरफ देखते हुए, ओ भगवान जी रहम खाओ मुझ पर, कहाँ फंसा दिया मुझे। उनकी आंखें क्या कम थी डराने के लिए, अब उनकी आजकल की अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट हो गई। क्रिया कुछ सोचकर, बस एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ फिर मैं आज़ाद। मैं ऐसे भी इंटर्नशिप के लिए मुंबई आने वाली थी, अभी ज्वाइनिंग में टाइम है और मैंने अपने रहने के लिए अपार्टमेंट भी देख रखा है, बस यहाँ से उठकर आज़ाद होना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या क्रिया आहिर से प्यार करने लगेगी या फिर हो जाएगी आहिर से दूर? ये सब तो हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिया रूम में बालकनी में झूले पर बैठकर चांद को देखते हुए बैठी थी। रात का वक्त हो गया था, उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसकी काली आंखें चांद में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते चांद पर बादल की चादर का पहरा आ जाता है और बादल में चांद छिप जाता है। सर्द हवाओं में क्रिया खुद में ही सिमटने लगती है। तभी बारिश की एक बूंद गिरकर क्रिया के गालों को छू लेती है। बूंदों की फील करते ही क्रिया
के सैड फेस पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक आ जाती है। क्रिया अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर, क्रिया को बारिश बेहद पसंद है बोलकर क्रिया झूले से उठकर बारिश में गोल गोल घूमने लगती है। तभी पीछे से, दी बीमार होने का इरादा है, अंदर आइए। क्रिया सिर घुमाकर पीछे देखती है। सिया तुम यहाँ कैसे? सिया बालकनी के डोर से क्रिया को घूरते हुए, अर्जुन लेकर आए हैं मुझे, अब आप अंदर आओ। क्रिया खुश होते हुए, अच्छा हो गया तुम आ गई, वरना इन लोगों के साथ रहकर मैं भी पागल हो जाती, बोलकर क्रिया आइस फिलिंग कर देती है और वापस बारिश में हाथ फैलाकर घूमने लगती है। सिया क्रिया को घूर कर देखती है और जल्दी से क्रिया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रूम में ले जाती है और बालकनी का डोर बंद कर देती है। क्रिया सिया को घूरते हुए मुंह फुलाकर, तुम्हें पता है ना मुझे बारिश पसंद है, फिर डोर बंद क्यों किया? सिया टावल लेकर क्रिया के बालों को पहुंचते हुए, आपको भी पता है आपको सर्दी कितनी जल्दी लग जाती है, फिर भी आप बारिश में भीगने से मानती नहीं है। क्रिया आंखों में चमक लेकर मुस्कुराते हुए, मुझे भीगना है और तुम भी मुझे नहीं रोक सकती, बालकनी ना सही तो गार्डन तो है, बोलकर क्रिया हंसते हुए रूम से बाहर भाग जाती है। सिया क्रिया के पीछे जाते हुए, दी आपको सर्दी हो जाएगी, रुकिए। हंसते झूमते अपनी धुन में मगन स्टेयरिंग उतरती क्रिया के कदम सामने खड़े लोगों को देखकर रुक जाते हैं। क्रिया एकटक सामने खड़े लोगों को देख रही थी। देखते देखते क्रिया की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, चेहरे में चमक दर्द में बदल गई थी। क्रिया के पीछे आई सिया क्रिया को कहीं खोया देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ दी, बोलकर सिया क्रिया की नजरों का पीछा करती है। सामने लिविंग एरिया में अर्जुन और आहिर खड़े थे। आहिर अभी अभी ही विला में पहुंचा था, उसके साथ पुलिस यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर खड़ा था। सिया की आंखें इंस्पेक्टर को देखकर बड़ी हो जाती हैं। अर्जुन और आहिर की पीठ स्टेयरिंग की तरफ थी, इसीलिए वो क्रिया और सिया को नहीं देख सकते थे। सिया धीरे से, ओ नो, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है, बोलकर सिया क्रिया की तरफ देखती है जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें एकटक सामने देख रही बारिश में भीगी हुई क्रिया पूरी तरह से कांप रही है। आंखों से लगातार आंसू पानी की तरह बह रहे थे। सिया क्रिया का हाथ पकड़कर परेशानी से, दी मेरी तरफ देखिए, कुछ नहीं होगा दी, बोलते हुए सिया क्रिया के गाल पर हाथ रखकर उसके फेस अपनी तरफ करती है, पर क्रिया अभी भी सामने ही देख रही थी। तभी क्रिया की नजर इंस्पेक्टर की वेस्ट बैंड में रखी गन पर जाती है। क्रिया की आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर घूमने लगती है। क्रिया बिना एक पल की देरी किए सिया को धक्का देकर वहां से ऊपर की तरफ भाग जाती है। क्रिया के अचानक धक्का देने से सिया ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची। सिया सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ते हुए, ओ गॉड दी, मुझे दी के पास जाना होगा, बोलकर सिया क्रिया के पीछे भागती है। क्रिया रूम में पहुंचकर डोर अंदर से लॉक कर देती है। क्रिया की सांसें भारी हो रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। क्रिया बेड की तरफ हड़बड़ा के बढ़ रही थी, सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्रिया अपनी सेंस में ही नहीं थी। सोफे के पास रखी टेबल से टकराकर क्रिया मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। तभी सिया डोर नॉक करते हुए, दी मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, दी दरवाजा खोलिए प्लीज। क्रिया जमीन पर ही पीछे सरकते हुए, नहीं वो मुझे मारेंगे, मुझे नहीं जाना उनके साथ, बोलते हुए क्रिया लगातार लंबी सांसें ले रही थी। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। सिया परेशान होते हुए, दी प्लीज ओपन द डोर, बोलकर सिया लगातार दरवाजे पर नॉक कर रही थी, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सिया हड़बड़ाते हुए, नो 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 दी, कहीं खुद को कुछ कर ना ले, दी क्या कर रही हैं, क्या करूं मैं, अब क्या करूं? सिया कुछ सोचते हुए, अर्जुन, हाँ अर्जुन, आप वही दरवाजा खोल सकते हैं, बोलकर सिया भागते हुए नीचे जाती है। स्टेयरिंग से उतरती सिया लगातार अर्जुन अर्जुन कह रही थी। लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे आयर और अर्जुन का ध्यान सिया की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाता है। स्टेयरिंग इंस्पेक्टर वहां से चला गया था। सिया को इतनी हड़बड़ाती हुई देख अर्जुन सर्द आवाज में, सिया धीरे गिर जाओगी। तभी सिया का पैर स्लिप होता है। यह देखकर अर्जुन भागकर सिया के पास जाता है। सिया गिरते हुए उससे पहले अर्जुन उसकी कमर से पकड़कर करीब से बचा लेता है। अर्जुन सिया को सीधा खड़ा करते हुए, क्या कर रही हो तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सिया नम आंखों से क्रिया के रूम की तरफ इशारा करते हुए, अर्जुन दी, वो दी। आहिर सोफे से खड़े होकर सर्द आवाज में, क्या हुआ उसे? सिया आंखों में आंसू लिए, वो दी ने खुद को रूम में लॉक कर दिया है, प्लीज कुछ करिए। अर्जुन सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर, रिलैक्स सिया, तुम क्रिया को जानती हो, वो तुम्हें तंग कर रही होगी बस। सिया परेशानी से, नो अर्जुन, उन्हें हमारी जरूरत है, प्लीज डोर ओपन करिए प्लीज, बोलकर सिया रोने लगती है। आहिर लंबे कदम लेकर जल्दी से ऊपर जाता है। सिया और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। आहिर रूम के पास पहुंचकर देखता है रूम अंदर से लॉक था। आहिर डोर नॉक करते हुए सर्द आवाज में, ओपन द डोर, क्रिया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अर्जुन आहिर को इशारा करता है तो अर्जुन स्टडी रूम से रूम की लेकर आता है। आहिर डोर ओपन करके अंदर जाता है। अर्जुन और सिया भी उसके पीछे जाते हैं। आहिर पूरा रूम में नजर घुमाता है, उसे क्रिया बेड पर नहीं दिखी। वॉशरूम का डोर भी ओपन था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ती है। आहिर सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखता है। सामने क्रिया एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और उसने अपने घुटने अपने सीने से लगाए अपना सिर उसमें छुपा रखा था। सिया क्रिया को देखते हुए धीरे से, दी, बोलकर सिया की आंखों में आंसू का एक कतरा बह जाता है। आहिर बिना देरी की क्रिया को तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आहिर पंजों के बल बैठकर धीरे से, क्रिया, आवाज सुनकर क्रिया अपना सिर उठाकर सामने देखती है। क्रिया की काली आंखें आंसू से भीगी हुई थी। रोने की वजह से चेहरा पूरा लाल हो गया था। क्रिया को ऐसी हालत देखकर आहिर को अपना दिल हजारों टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ। आहिर क्रिया की तरफ हाथ बढ़ाकर, व्हाट हैपेंड क्रिया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? इससे पहले आहिर का हाथ क्रिया के बालों को छू पाता, क्रिया आहिर का हाथ झटकते हुए पीछे सरक जाती है। यह देखकर आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। वो अपने उस हाथ को घूरने लगता है जिसे क्रिया ने अभी अभी झटका था। आहिर अपने हाथ को घूरते हुए तेज आवाज में, क्रिया, क्रिया अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपाते हुए, नहीं प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मत मारना। आहिर अपनी नजरें क्रिया की तरफ करता है। क्रिया की ऐसी हालत और बातें सुनकर आहिर को समझ नहीं आया आखिर क्रिया ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वहीं अर्जुन भी कंफ्यूज और चिंता में मिले जुले भाव से क्रिया को देख रहा था। आहिर क्रिया के करीब जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, सी रिलैक्स क्रिया, पर क्रिया तो जैसे अपने सेंस में ही नहीं थी। वो वापस आहिर का हाथ झटक देती है। क्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, प्लीज मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया प्लीज। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। क्रिया जैसे कुछ समझने की हालत में ही नहीं थी। क्रिया का ऐसा बिहेव करते देख आहिर का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो
हो जा रहा था। उसने अपने गुस्से पर सिर्फ क्रिया के लिए काबू किया हुआ था। क्रिया ऑलमोस्ट डिस्टर्ब थी, वो उसे नहीं डराना चाहता था। आहिर गहरी सांस लेकर, क्रिया मेरी तरफ देखो, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तभी सिया जो कब से क्रिया को रोते डरते देख रही थी, जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो क्रिया के पास जाकर उसे गले लगाने ही वाली थी कि क्रिया ने एकदम से खड़े होकर सिया को धक्का दे दिया। सिया के गिरने से पहले अर्जुन ने सिया को पकड़ लिया। सिया अर्जुन के गले लगकर रो पड़ी। प्लीज अर्जुन कुछ करो, दी कुछ चुप कराओ, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। अर्जुन को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था क्रिया क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। वो बस सिया के बालों में हाथ फेर रहा था। आहिर की नजर एक पल के लिए भी क्रिया से नहीं हटी। वो क्रिया को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। क्रिया जो वापस बोल से टिक कर जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। क्रिया को ऐसा देखकर आहिर अपनी आंखें बंद करके अपने फोरहेड को रब करने लगता है। आहिर जाहिर सी बात थी कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आहिर एकदम से आंखें खोलता है और झटके से क्रिया को पकड़कर अपने सीने से लगा देता है। आहिर बिना कुछ बोले क्रिया के बालों में हाथ फेरने लगता है। क्रिया आहिर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए, प्लीज छोड़ दो, मत मारना मुझे प्लीज। क्रिया लगातार रोई जा रही थी। ऊपर से बारिश में भीगने की वजह से वो कांप रही थी। आहिर क्रिया को की तरफ देखता है जो लगातार उसकी बाहों में छूटने की कोशिश कर रही थी। आहिर क्रिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बेहद तेज आवाज में क्रिया। आहिर ने इतनी तेज आवाज में क्रिया का नाम लिया तो सिया भी डर गई थी। वहीं क्रिया भी आहिर की इतनी तेज बोलने से रुक गई थी। क्रिया अपनी फीकी पलकों को उठाकर आहिर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भारी आंसू आहिर की नीली आंखों से टकरा जाते हैं। क्रिया धीरे से, प्लीज मुझे मत मारना। आहिर क्रिया को वापस अपने सीने से लगाकर, शांत हो जाओ क्रिया, कोई मेरे रहते तुम्हें छू भी नहीं सकता, बोलकर आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरने लगता है। आहिर की इस तरह कंट्रोल करने से क्रिया का रोना धीमा हो गया था, पर उसकी सांसें अभी भी भारी थी। क्रिया आहिर की बाहों में कांप रही थी। क्रिया आहिर की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कांपती आवाज में, आप मुझे नहीं मारेंगे ना, प्लीज मुझे मत मारना। आहिर क्रिया पर अपनी पकड़ कसते हुए, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्रिया, और मेरे रहते कोई तुम्हें नजर उठाकर देख भी नहीं सकता, बोलकर आहिर क्रिया को गोद में उठा लेता है। क्रिया आहिर की गर्दन में बाहें डालकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेती है। आहिर क्रिया को गोद में लिए सोफे पर बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। क्रिया अपना एक हाथ आहिर के गले में लपेटकर दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। क्रिया की खुद पर कस्ती पकड़ महसूस करके आहिर भी क्रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। क्रिया अभी भी उसकी बाहों में सिसक रही थी। थोड़ी देर बाद आहिर महसूस करता है क्रिया कांप रही है। आहिर जल्दी से क्रिया को खुद से दूर करने लगता है ताकि वो क्रिया को अपना कोट पहना सके, लेकिन क्रिया ने आहिर को और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे अगर वो आहिर से दूर हुई तो कोई उसे ले जाएगा। ये देखकर क्रिया को ठंड न लगे, आहिर थोड़ा स्ट्रिक होकर क्रिया का चेहरा अपनी गर्दन से बाहर निकालने लगा। ये फील होते ही क्रिया और कसकर आहिर को पकड़ने लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सांसें फिर से रोने की वजह से भारी हो गई थी। आहिर क्रिया का सिर सहलाते हुए, क्रिया रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, जाकर कपड़े चेंज कर लो। पर क्रिया को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ये देखकर सिया कबर्ड में से एक सोल निकालकर आहिर की तरफ बढ़ाती है। आहिर क्रिया को सोल उठाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। क्रिया के आंसू आहिर को अपने कंधे पर फील हो रहे थे। उसकी धीमी चलती सांसें भी आहिर को फील हो रही थी। क्रिया आहिर की गोद में बस कांप रही थी। अब ये बारिश में भीगने की वजह से था या किसी बात का डर, ये तो क्रिया ही जानती थी। आहिर क्रिया का सिर सहलाते हुए, क्रिया टक डीप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। इसी के साथ क्रिया आहिर की बाहों में बेहोश हो जाती है। आहिर की शर्ट को कसकर पकड़े क्रिया का हाथ उसकी शर्ट से फिसल के नीचे लटक जाता है। आहिर की गर्दन में छिपी क्रिया का सिर भी वहां से फिसल कर एक तरफ झुक जाता है। ये फील होते ही आहिर क्रिया की तरफ देखता है जो उसकी बाहों में आंखें बंद किए हुए बेजान गुड़िया की तरह पड़ी हुई थी। ये देखकर आहिर की आंखें सर्द हो जाती हैं। आहिर क्रिया का गाल थपथपाते हुए सर्द आवाज में, क्रिया क्रिया, पर क्रिया कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। क्रिया को ऐसे अपनी बाहों में बेजान सा देखकर आहिर ने कैसे खुद को पर कंट्रोल किया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। इस लड़की में उसकी जान बसती है। ये लड़की कब उसके लिए उसकी जिंदगी बन गई, उसे खुद ही पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद क्रिया बेड पर लेटी हुई थी। आहिर की नजरें एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। सामने बैठी फैमिली डॉक्टर क्रिया की पल्स चेक कर रही थी। डॉक्टर खड़े होकर, ये अब ठीक है, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है तो ये अभी नींद में है। आहिर सर्द आवाज में, क्रिया इस तरह पैनिक क्यों हो गई थी? डॉक्टर बेड पर लेटी क्रिया को देखते हुए, जो आपने बताया उस हिसाब से इन्हें पैनिक अटैक आया था। क्या कोई वजह है जो इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया? आई मीन इतना मेजर पैनिक अटैक कि ये बेहोश हो गई। ये इनकी मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर आहिर को देखते हुए, क्या इन्हें किसी चीज़ से डर लगता है? आहिर खुद जानना चाहता था क्रिया ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। डॉक्टर का सवाल सुनकर अर्जुन और आहिर दोनों ही की नजरें सिया पर आकर रुक गई। अर्जुन सिया को देखकर, सिया तुम्हें पता है क्रिया ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्या कुछ है जो हमें नहीं पता? सिया जल्दी से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आहिर अपनी बाहें उठाते हुए सर्द आवाज में, ठीक है, तुम्हें क्रिया ठीक लग रही है, क्या तुमने देखा नहीं उसने कैसा रिएक्ट किया थोड़ी देर पहले? डॉक्टर सिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए, मिसेस कुराना, मैं कुरानाज की फैमिली डॉक्टर हूँ। आप रियल रीजन नहीं बताना चाहती हो तो ना सही, बट एज ए डॉक्टर मैं सजेशन करूंगी कि आप इसके कुछ टेस्ट करवाइए। सिया जल्दी से, टेस्ट क्यों नहीं दी? कि कोई टेस्ट नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक है। सिया डॉक्टर को घूरते हुए बोली। डॉक्टर मेहरा आहिर की तरफ देखते हुए, मिसेस कपूर खुराना, अगर आपको इसके टेस्ट करवाने हो तो आप कभी भी इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। सिया क्रिया के पास बैठकर, दी ठीक है, उन्हें कोई टेस्ट नहीं होगा। आहिर सिया को घूरते हुए सर्द आवाज में, तुम होती कौन हो ये डिसीजन करने वाली? क्रिया के टेस्ट होंगे क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। सिया कुछ बोलती, अर्जुन सिया के कंधे पकड़कर, क्या बात है सिया, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तुमने सुना ना डॉक्टर मेहरा ने क्या कहा कि पैनिक अटैक बेवजह नहीं आता, अब बताओ क्या बात है? सिया अर्जुन के हाथ कंधे से हटाकर क्रिया के फोरहेड पर किस करके बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। तभी आहिर अपनी दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर सिया के सामने उसका रास्ता रोकते हुए खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों क्या है रीजन?
हमारी क्रिया को पैनिक अटैक आने का ये तो हम आपको कल के एपिसोड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन बने। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना इस स्टोरी के बारे में, आपकी क्या राय है। आई होप आपको पसंद जरूर आई होगी। धन्यवाद।